हेलो माय डियर्स, वेलकम इन स्टडी विद अस। तो पिछली क्लास में हमने संकरण के विषय में चर्चा की थी और संकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं बहुत ट्रिकी तरीके से वो हमने सीख लिया था। अब उसके आगे हम बात करते हैं उसकी ज्यामिति कैसे ज्ञात करेंगे। इसके विषय में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में ये क्लास देंगे। तो कुछ कारणवश एक दो दिन नहीं बना पाए और आज हम उस वीडियो को बना रही आप लोगों को सेंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं ज्यामिति कैसे ज्ञात करते हैं। शुरू करते हैं। तो हमने आपको फार्मूला एक लिखा था, संकरित कक्षकों की संख्या। ये फार्मूला हमने बताया था, संकरित कक्षकों की संख्या। ठीक, संकरित कक्षकों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। इसमें सूत्र क्या था, सिग्मा बंद प्लस लोन पेयर, ये फार्मूला था। तो कि इसी आधार पर हम देखते हैं कि क्या होगा इसका संकरण, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखें, जैसे कि संकरण आपने पढ़ा था एसपी संकरण हो, संकरण एसपी हो, और एसपी संकरण में क्या होते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दो सिग्मा बंद होंगे और कोई भी लोन पर इसमें नहीं होता है। तो इसकी आकृति कैसी होगी, ए सिंगल बॉन्ड पी, ऐसे इस तरीके की बिल्कुल सीधी आकृति। और उस आकृति का नाम कैसा होगा, रेखीय, लीनियर होगी, सिर्फ रेखीय आकृति होगी। तो एसपी संकरण में बस एक ही कंडीशन है। फिर आ जाते हैं sp2 संकरण में। इसमें क्या होंगे, तीन कक्षक होंगे। तो तीन कक्षक में ये एक कंडीशन ये है कि तीनों सिग्मा हो और लोन पेयर एक भी ना हो। तो आकृति कैसी भी, ये ए है, ये बी है, ये दूसरा भी है और ये तीसरा भी है। तो अगर हम इन तीनों को आपस में मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, तो एक तल पर देखो, अगर हम इसको दिखाने की कोशिश करें, जैसे ये एक तल है, तो इस तल पर कैसे, कुछ इस तरीके से, ये दो आपके ये हो गए और तीसरा आपका ये हो गया। तो ये कैसा, ऐसे त्रिकोणी, ये आपका तल है और उसके ऊपर ये रखे हुए तीन। तो ये त्रिकोणी समतली, त्रिकोणी और समतली, यानी कि इसकी आकृति कैसी हो गई, त्रिकोणी समतली। ठीक, तो आकृति हो गई त्रिकोणीय, त्रिकोणी के साथ साथ कैसी, समतलीय। तो sp2 संकरण है, अगर उसमें तीनों सिग्मा बंद ही हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो उसकी आकृति होगी त्रिकोणी समतली। इसकी एक कंडीशन और बनती, तो सेकंड कंडीशन वो ये है कि उसमें दो सिग्मा बंद हो जाए, दो सिग्मा बंद हो और एक लोन पेयर हो जाए। जो लोन पेयर है वो एक लोन पेयर हो जाए। जब एक लोन पेयर हो जाएगा तो यहाँ का ये भी हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, लोन पेयर। तो ये आपका आ गया लोन पेयर, और ये इधर भी और ये इधर भी। तो यहाँ पर एक खास बात है, आपकी खास बात आप याद रखेंगे। खास बात क्या है कि लोन पेयर को, एलपी को ज्यामिति में, या यूं लिख लो, एलपी को ज्यामिति में शामिल नहीं करते, यानी कि लोन पेयर का ज्यामिति से कोई लेना देना है नहीं करते हैं। तो लोन पेयर का ज्यामिति से कोई लेना देना नहीं। जब ये नहीं रहेगा तो ये क्या बचेगा, आप ऐसे देखो, अगर इसको हम ऐसे बना देते, अगर हम इसको ऐसे की जगह ऐसे कर देते, ये भी ऊपर कर देते और नीचे ऐसे करके ये आपका लोन पेयर हो गया, तो इसकी जगह पर अगर ये कर दे तो ये क्या बन गया, एक वी आकार बन गया, वी आकार। तो इसकी ज्यामिति कैसी हो गई, वी शेप, यानी कि इसका आकार कैसा हो गया, वी शेप हो गया। ठीक, तो इसकी आकृति कैसी होगी, वी शेप। तो sp2 में दो कंडीशन, तीनों सिग्मा है तो त्रिकोणी समतली, अगर दो सिग्मा एक लोन पेयर हो गया तो वी शेप। इसके अलावा इसकी कोई तीसरी पॉइंट नहीं होता। चलिए sp2 के बाद आ जाते हैं sp3 में। sp3 संकरण कब होगा, जब संकरित कक्षकों की संख्या होगी 4, जिसमें अगर हम मान लेते हैं कि वो चारों के चारों सिग्मा है और लोन पेयर उसमें एक भी नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, तब क्या होगा, तो जैसे ये ए होगा, ये बी हो गया, ये आपके तीन और हैं, चारों के चारों सिग्मा, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तभी सिग्मा होगा, ऐसा होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम इन दोनों को सबको आपस में जोड़ दें तो ये एक पिरामिड की रचना करते हैं, चतुष्फलक बना देते हैं। यानी चतुष्फलक कैसे बनेंगे, एक बार हमने आप लोगों को पहले भी बताया है, ऐसे होंगे और ये ऐसे, ये देखो, ये इस तरीके से जुड़े होंगे ना, इस तरीके से, तो ये आपके फलक बन जाएंगे। ठीक, कैसे कैसे, ये एक फलक, ये दूसरा फलक और ये तीसरा फलक और इधर से ये चौथा फलक। तो ये कैसी बन गई आकृति, चतुष्फल की। आपको समझ में आ रही है, चतुष्फल की ऐसे होंगे। ठीक, ऐसे, तो ये आकृति कैसी होगी, चतुष्फल की। तो ये बन गया आपका चतुष्फलक।
आकृति चतुष्फलकी होगी। sp3 संकरण में चतुष्फलकीय आकृति कब होगी? जब चारों के चारों बॉन्ड कैसे हों, यानी कि सिग्मा बंध हों। और अगर सिग्मा बंध के साथ साथ लोन पेयर आ जाता है तो क्या होगा, वो आप यहाँ पर देखेंगे आगे। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि sp3 संकरण की ये सेकंड कंडीशन हो गई कि इस कंडीशन में क्या हो जाए कि 3 सिग्मा हो जाए और एक लोन पेयर आ जाए। 3 सिग्मा एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर जो आएगा ये ए है, ये आपका आ गया लोन पेयर, और यहाँ पर ये भी और ये भी। अब हमने कहा लोन पेयर को ज्यामिति में शामिल नहीं करते, ये बात आपको याद रखनी है। तो जब लोन पेयर सिर्फ नहीं होगा तो ये कैसे होंगे, ये सिर्फ ऐसे होंगे, ऐसे होंगे ना। और इस सिचुएशन में जब ये ऐसे होंगे तो ऐसे इस तरीके से होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक पिरामिड बन जाएगा। तो इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, पिरामिडी। अब याद रखेंगे सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ये है कि अगर 3 सिग्मा एक लोन पेयर है, sp3 संकरण है, तो उसकी संरचना पिरामिडी होगी। इसका थर्ड केस क्या है, sp3 संकरण का थर्ड केस क्या है, जरा देखिए। थर्ड केस में क्या है कि जब 2 सिग्मा हो जाए और 2 लोन पेयर हो जाए, 2 सिग्मा हो जाए 2 लोन पेयर हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर होने पर अब इसकी आकृति कुछ और चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो ए है तो यहाँ पर यूं हो जाएगा और यूं, यानी 2 हो गए लोन पेयर और 2 बचे आपके बी। तो इस कंडीशन में इसको शामिल नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे बन गया जो sp2 में बन रहा था अभी पिछले, वी शेप। तो यहाँ पर भी क्या बन गया, ये वी, तो इसकी आकृति कैसी हो गई, वी शेप। तो ये आकृति आपकी हो गई वी शेप। तो तीसरी कंडीशन sp3 की भी हो गई। ठीक, तो आपने देख लिया इस तरीके से sp3 की 3 कंडीशन है। पहले में चतुष्फलकी जब चारों सिग्मा, और अगर 3 सिग्मा एक लोन पेयर तो पिरामिडी, और अगर 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर तो वो आकृति आपकी हो जाएगी वी शेप। ठीक, तो sp3 की भी बात हमने पूरी कर ली। sp3 के बाद जब हम बात करेंगे किसकी, sp3d की। तो sp3d में क्या होगा, देखो 1 3 4 1 5, तो यानी कि 5 के 5 सिग्मा हो जाएं और कोई लोन पेयर ना हो, 5 सिग्मा हो और लोन पेयर कोई भी ना हो, तब क्या होगा। तो ये सारी जितनी चीजें बता रहे हैं ये सब लोग आप लोग बनाते भी हैं साथ में। तो ये ए हो गया, ठीक है। तो इसके साथ इसमें कितने होंगे, 5 में क्या होगा, एक भी यहाँ, ऐसे और ऐसे, और एक ऊपर और एक नीचे। तो इसकी आकृति कैसे बनेंगे, जरा देखो। ये एक क्या बन रहा है आपका, त्रिकोण बन गया। तो इसकी आकृति कैसी होगी, देखो त्रिकोणीय, क्या हो गई, त्रिकोणीय। अब देखो, अब हम क्या करें, इसको ऊपर से मिला दें, इसको ऐसे और ऐसे मिला दें, तो ये ऊपर एक पिरामिड बनेगा, ऐसे ही नीचे एक पिरामिड बनेगा। ठीक, तो ये कैसे हो जाएगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक, तो ये बन गया आपका त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अगर हम इसको आप देखना चाहो तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये आपका बन के आया, ये मान के चलिए एक समतल है, ऐसे है, यूं और इसके साथ आपका एक ये हो गया, ठीक है, यूं। और इसके अलावा फिर क्या होगा, एक ऊपर ऐसे होगा, एक ऊपर ऐसे नीचे होगा। तो ये क्या बनेगा, एक ऊपर पिरामिड बनेगा सबसे, एक नीचे बनेगा, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हो गई। ठीक है, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली बात आ जाते हैं। अब अगली बात यह है कि इस बार 4 सिग्मा हो जाए और एक लोन पेयर हो जाए, 4 सिग्मा एक लोन पेयर। अब देखो लोन पेयर कहाँ होते हैं, जो जब हम एडजस्ट करते हैं लोन पेयर को तो ऐसी जगह एडजस्ट करते हैं जहां पर उनके बीच गैपिंग दूरी ज्यादा हो, यानी कि कोण ज्यादा हो। तो कोण कहाँ पर ज्यादा बनेगा, यहाँ पर ये 120 डिग्री बनता है, आप याद रखेंगे ये 90 डिग्री होता है। तो इनके बीच 90 डिग्री 120, यहाँ भी वहां भी इस तरीके से अधिकतम जगह पर होता है। तो हम यहाँ पर इन तीनों की जगह पर कहीं पर लोन पेयर को रख सकते हैं। तो इसकी संरचना अगर हम बनाए तो ये ए हो गया, ये ऊपर भी जाएगा और इधर की तरफ हमने लोन पेयर को सेट कर दिया। ये देखो लोन पेयर हमने सेट कर दिया। ठीक, तो एक यहाँ नीचे की ओर लोन पेयर है, एक ये बी है, बी है, कोई जो भी परमाणु होगा वो होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या हो गया, अब लोन पेयर को शामिल नहीं करेंगे। अगर हम इसको बंद कर दे तो ये कैसा बन रहा है, देखो ये और ये एक उल्टा के बन रहा है, देखो ऐसे करके के बन के जा रहा है ना। तो के आकार का कुछ बन रहा है, तो इसीलिए इसकी आकृति कैसी होगी, के शेप।
तो इसका सेकेंड केस आपको समझ में आ गया, sp3d का ये सेकेंड केस है। तो ये सेकेंड केस आपको समझ में आ गया होगा कि ये के शेप कैसे हो गया, ये आकृति इसकी के आकार की बनेगी, लोन पेयर को शामिल नहीं करते हैं। तो ये है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे समझ में आ रही है, ये सारी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप बताएंगे। बहुत इजी हो जाता है इसको अगर आप समझ लेते हैं, ये बहुत इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है ज्यामिति को बचाना। थर्ड पॉइंट सारी ज्यामिति सभी संकरणों की यहीं पे खत्म हो जाएंगी। तो थर्ड पॉइंट इसका क्या आता है, थर्ड पॉइंट ये होगा कि 4 सिग्मा थे, इस बार कितना हो गया, sp3d की बात चल रही है, 3 सिग्मा हो जाए और 2 LP हो जाए, 2 लोन पेयर हो जाए। ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये ए हो गया, ये आपका यहाँ पर ऊपर एक बी और नीचे एक बी, और इस बार हमने क्या कर दिया, ये भी और ये भी, ये दोनों क्या हो गए आपके लोन पेयर, और इधर बचा एक बी। अब फिर जब इन लोन पेयर को हटा देंगे तो जरा देखो ये कैसा बन गया, ये टी के आकार का है। अगर इसको हम ऐसे घुमा दें तो ये बन जाएगा क्या, टी शेप। तो इसका आकृति कैसी होगी, टी शेप, इसका आकार हो गया टी शेप, टी आकार हो गया। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन हो गई sp3d की। चौथी कंडीशन में आ जाओ। चौथी कंडीशन क्या होगी कि इस बार 2 सिग्मा हो और 3 लोन पेयर हो जाए, 3 लोन पेयर हो जाए। तो इस बार इसकी आकृति कैसे बनेगी, तो ये हो गया ए, ऊपर भी नीचे भी, इस बार तीनों जगह पर, यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर और इधर भी लोन पेयर। तो ये सब लोन पेयर हो गए, और इन तीनों लोन पेयर को शामिल नहीं करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा बनेगी, जिसे हम कहेंगे इसकी आकृति क्या, लीनियर हो जाएगी, यानी कि रेखीय। लीनियर मतलब रेखीय। तो sp3d की कहानी यहाँ पर होगी पूरी खत्म। तो इसके 4 ही केस बनते हैं, चारों के चारों केस आपके सामने हमने यहाँ पर खत्म कर दिए। ठीक है, तो ये 4 केस इसके बन गए sp3d के। तो पहले में क्या था, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, दूसरे में के शेप, तीसरे में टी शेप और चौथे में रेखीय। अब आ जाते हैं, अगली बात करते हैं sp3d2 की। sp3d2 की बात करते हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं, बहुत आसान है बताना, कुछ भी कठिन नहीं ज्यामिति बना। sp3d2 तो कितना, 1 3 4 2 6, यानी 6 के 6 कैसे हो जाए, सिग्मा और 0 लोन पेयर, 6 सिग्मा 0 लोन पेयर। तब क्या होगा, तब इसकी आकृति इस तरीके से दिखाई देगी, ये ए है, ये ऐसे बी और बी, ये 4 जुड़ गए और ये ऊपर जुड़ गए, ये एक बी ऊपर और ये एक बी नीचे। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो ये देखो ये क्या बन गया, एक वर्ग बन जाता है, समतल वर्ग। तो इसकी आकृति को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय देखो बना ना, वर्ग समतलीय। और हम अगर इन चारों को ऊपर जोड़ दें, तो ऊपर जोड़ दें ऐसे, इनको जोड़ दें, ऊपर एक देखो पिरामिड बन गया। ठीक है, तो एक ऊपर पिरामिड बना, ऐसे ही इसमें अगर हम जोड़ें तो ये भी एक नीचे भी पिरामिड बन जाएगा, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, जैसे कि उसमें त्रिकोणीय में दिखाया था। इस बार क्या होगा, ये चारों तरफ कोने में हो जाएंगे, है ना, ऐसे हो जाएंगे, चारों के चारों कोनों पर हो जाएंगे, और एक ये ऐसे ऊपर और एक नीचे ऊपर ना। तो ऊपर भी स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर भी एक पिरामिड बन जाएगा, नीचे भी। लेकिन ये इस बार 4 चीजों से, 4 से मिलकर बने, इसलिए वर्ग समतलीय, ऊपर और नीचे 2 पिरामिड, द्विपिरामिडी। इसकी संरचना कैसी हो गई, वर्ग समतली द्विपिरामिडी, वर्ग समतली द्विपिरामिडी, पिरामिडीय। और इस संरचना को अष्टफलकी भी बोलते हैं। अष्टफलकी कहीं कहीं पर ये लिखा मिल जाता है और कहीं कहीं पर अष्टफलकी। तो आप, लेकिन ज्यादातर अष्टफलकी मिलता है, तो आप इसको याद रखें। अष्टफलक कैसे, अभी जैसे बताया ना कि ये इस तरीके से जुड़ेंगे, जब कैसे जुड़ेंगे ये, तो अगर हम फलक बनाने की कोशिश करेंगे ये ऐसे होगा, तो एक फलक तो आपका इधर से हो जाएगा, दूसरा फलक इधर से हो जाएगा, तीसरा इधर से, चौथा इधर से, 4 इधर, ऐसे ही 4 नीचे, तो 8 फलक हो गए, तो अष्टफलकीय। ठीक, तो ये कहानी आपकी हो गई इस तरीके से। अब इसमें सेकेंड केस आ गया। सेकेंड केस क्या हो गया कि 5 सिग्मा हो जाए, और 5 सिग्मा होने के साथ साथ आपका हो जाएगा एक लोन पेयर, 5 सिग्मा हो जाए और एक लोन पेयर हो जाए। तो इसका सेकेंड केस क्या हो जाएगा, तो देखो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए और ये आपके 4 हैं, सब 4 के 4 हो गए बी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला जो एंगल होता है वो एंगल छोटा होता है यहाँ पर, हालांकि ये 90 डिग्री, ये तो सब इसमें 90 ही होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ऊपर एक लोन पेयर को स्थित कर दिया, यहाँ पर लोन पेयर हो जाएगा, और नीचे भी, नीचे आपका एक बी होगा। तो ये आपका एक तो वर्ग बनेगा। तो अब देखो हमने बताया एक तरफ या तो ऊपर को रख लो कि ऊपर वाला नहीं बनेगा, नीचे नहीं बनेगा, तो एक बनेगा क्या, वर्ग समतली। और इस बार ये वर्ग समतल तो बन ही रहा है,
बस ये ऊपर वाला नहीं है तो एक ही पिरामिड बनेगा, एक नहीं बनेगा। तो इसकी आकृति हो जाएगी वर्ग समतलीय पिरामिडीय, या ऐसे वर्ग, इसको सीधा सीधा वर्ग पिरामिडी भी बोलते हैं। सीधा सीधा वर्ग पिरामिडी, वर्ग समतलीय ना बोल करके सीधा सीधा वर्ग पिरामिडी बोल देते हैं, वर्ग पिरामिडी। ठीक, तो ये बात हो गई इसमें वर्ग पिरामिडी की। ठीक, तो इस बात को अगर हम बात करें, अगर हम इसमें 5 सिग्मा और 2 लोन पेयर कर देंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो सीधा सीधा क्या बचेगी, वर्ग समतली बचेगी। ठीक है, चलो इसकी भी बात कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो प्लीज सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ये जरूर बताएं कि आपको कैसे समझ में आ रहा है। ठीक, तो अगली स्थिति हम यहाँ पर आ जाते हैं। अगली स्थिति क्या है आपकी, सेकंड, थर्ड ये है कि इस बार क्या हो जाए, 4 सिग्मा हो जाए और 2 लोन पेयर हो जाए। बात किसकी कर रहे हैं, बात हम अभी sp3d2 की ही कर रहे हैं। ठीक, 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर हो जाए तो इस बार कहां पर क्या हो जाएगा, ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा, और ये भी होगा। ठीक है, इस तरीके से होंगे ये। तो यहाँ पर ये ऊपर लोन पेयर, एक ये नीचे लोन पेयर, तो ये आपका क्या बन गया, एक वर्ग समतल बन गया। तो यहाँ पर ये लोन पेयर आपके रखे होंगे इस कंडीशन में। इस कंडीशन में क्या होगा, आप में सिर्फ ना तो ऊपर पिरामिड बनेगा ना नीचे बनेगा, तो क्या बचेगा, वर्ग समतल। तो इस ज्यामिति आपकी हो जाएगी वर्ग समतलीय। तो इसकी आकृति सिर्फ इतनी रहेगी, वर्ग समतलीय रहेगी, और इसके अलावा और कुछ नहीं होगी। ठीक, तो sp3d2 की बात खत्म होती है। इसके 3 ही केसेस बनते हैं। पहले में वर्ग समतली द्विपिरामिडी, जिसे हम अष्टफलकी भी कहते हैं, ज्यादा फेमस यही है। दूसरे में वर्ग पिरामिडी, तीसरे में सिर्फ वर्ग समतली। जब 5 सिग्मा वन एक एलपी तो वर्ग पिरामिडी, अगर 2 एलपी हो जाएंगे तो वर्ग समतली बचेगा, पिरामिड का काम खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा एक और लास्ट वो बच रहा है, वो किसका नंबर आ रहा है, वो आ रहा है sp3d3। उसकी बात करते हैं, sp3d3 की। ठीक है, तो sp3d3 में बात कर लेते हैं, sp3d3। ठीक, sp3d3 में क्या होगा, चलो देखिए, एक इसमें क्या होगा, 7, देखो 1 3 4 3 7, अगर सातों के साथ सिग्मा हो जाए और लोन पेयर एक भी ना, 0 एलपी हो जाए, तो इसमें कैसे बनेगा, तो ये एक ए होगा, तो ये एक बी, एक ये बी, एक ये बी, एक ये और एक ये, कुछ ऐसे। ये देखो, अगर इस आकृति को मिलाए तो ये क्या बन जाएगा, पंचभुज बनेगा, ये पंचभुज बनेगा। अब बचे 2 कहां के, एक चला जाएगा इधर और एक चला जाएगा इधर, तो ये पंचभुज होगा। एक पंचभुज को मिलाएंगे तो देखो ये है क्या, एक ये इस तरह का, मतलब एक ये ऊपर इधर को है और एक पीछे अंदर की ओर है, तो ये बनेगा क्या, पंचभुजी द्विपिरामिडी। इस बार क्या होगा, अब यहाँ पर इतनी पेन भी नहीं है मेरे पास, यहाँ पर वहां पर ऐसे 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 ये 3 हो जाएंगे, एक ये और एक ये, एक ये, तो ये बन गया आपका पंचभुज। ऐसे इनको मिला देंगे। ठीक, मिलाने के बाद, सॉरी गिर गया, ये ऐसे रहेगा, मान लो एक यहाँ पर ऊपर रहेगा, एक यहाँ ऊपर और एक यहाँ नीचे, तो ये क्या बनेगा, पंचभुजीय। अभी तक जैसे हम था ना, ऐसे बनेगा, तो इन 5 से जुड़ करके पंचभुजीय, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, तो बन जाएगा ये पंचभुजीय और द्विपिरामिडीय। तो ये क्या बन जाएगा आपका, पंचभुजीय द्विपिरामिडी। तो इसकी आकृति हो जाएगी पंचभुजीय और द्विपिरामिडी, जी इसकी ज्यामिति बनेगी पिरामिडीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडी। ठीक, उसके बाद इसका एक केस और बनता है, बस और कोई नहीं है। उसमें क्या हो जाएंगे, sp3d3 का ही है, उसमें 6 सिग्मा और 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 सिग्मा और 1 लोन पेयर में, वो आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे तो आपका इसी में देख, तो हम बना देते हैं यहाँ पर, समझिए ये 5 बी और बी और ये बी रहेगा, ऐसे 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 और ऐसे, इसमें एक तरफ बी रहेगा और एक तरफ आ जाएगा लोन पेयर। और इस समय ये जो आकृति बनेगी, इस आकृति को बोलते हैं विकृत अष्टफलकी। ये आपको याद रखना है, ये विकृत हो जाती है स्थिति, विकृत अष्टफलकीय।
तो इस तरीके से जो जितने भी केसेस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं आने वाला इसमें। ठीक है, तो सारी चीजें इसमें कंफर्म हो चुकी हैं।